मोनू था मम्मी, बोल रहा था शाम को घर आएगा खाना खाने, ननका और बबलू के साथ, और तीनों को सत्या से मिलना है, उसी के हाथ का खाना भी खाएंगे वो। सत्या, हम बाजार जा रहे हैं। मम्मी जी सुनिए ना। क्या हुआ सत्या, बाजार से तुम्हें कुछ चाहिए का? मम्मी जी आप थोड़ी देर के लिए रुक जाइए ना। रुक जाइए मतलब? रुक जाएंगे तो पेठा कैसे आएगा? 300 बड़ी पैकेट का ऑर्डर है। हाँ मम्मी जी, लेकिन आप अभी रुक जाइए ना। अक्षय तो थोड़ी देर में आती ही होगी, आप उसके साथ चली जाइएगा। विक्रांत के दोस्त आ रहे हैं तो घबरा रही है सत्या, पर अगर हम जाएंगे नहीं तो तुम दोनों के बीच बात कैसे आगे बढ़ेगी? अब नहीं सत्या, अक्षय को आते आते बहुत देर हो जाएगी, हम अकेले ही ले आएंगे। क्या बात है, परेशान काहे हो? विक्रांत ने अपने दोस्तों के लिए कुछ अलग खाना बनाने के लिए बोला है का? अब नहीं मम्मी जी, उन्होंने तो कुछ भी नहीं बोला, हम ये कटहल की सब्जी बोल के चले आए। तो कटहल की सब्जी तुमको बनानी नहीं आती का? नहीं मम्मी जी, आती है हमें, लेकिन विक्रांत जी के दोस्तों को आपके हाथ के खाना खाने की आदत है। अगर हमारे हाथ के खाना उनको पसंद नहीं आया तो? नहीं मम्मी जी, आप बताइए ना, आप कटहल की सब्जी में कौन सा मसाला डालती है? अब आप बताइए हमें, और हम बिल्कुल कटहल की सब्जी आपकी जैसा बना देंगे। सच में बोल रहे हैं हम। खो सत्या, एक ही सांस में कितना बोलोगी? क्या करे मम्मी जी, विक्रांत जी के दोस्तों के लिए हम पहली बार खाना बना रहे हैं, और आपको भी जाना है। सत्या, विक्रांत के दोस्त यहाँ पर खाने का इंस्पेक्शन करने नहीं आ रहे, वो तो बस तुमसे मिलने आ रहे। तुम प्यार से उन्हें जो भी खिलाओगे वो खा लेंगे, और वैसे भी उन्हें चाची के हाथ का खाना नहीं खाना है, भाभी के हाथ का खाना खाना है। तुम अपने हिसाब से ही खाना बनाओ, और हमको पता है तुम बहुत अच्छा खाना बनाओगी। मम्मी जी, अगर तभी भी हमारे हाथ का बनाया हुआ खाना उनको पसंद नहीं आया तो बोलेंगे भाभी चाची से भी बुरा खाना बनाती है। सत्या, ये तुम ही हो जिसकी हिम्मत के वजह से आज हम लोग ई बड़ी का बिजनेस कर रहे हैं, और आज हमें तुम्हें हिम्मत देनी पड़ रही है। सत्या, पति के दोस्त पहली बार खाने पे घर आ रहे तो घबराहट होती है, पर तुम परेशान मत हो। वैसे भी विक्रांत के दोस्त बहुत ही अच्छे हैं, और वो मोनू, वो तो बहुत ही मजाकिया है। तुमको उन लोगों के साथ अच्छा लगेगा। ठीक है, अब जाने से पहले हम थोड़ी मदद तुम्हारी कर देते हैं। अच्छा सुनो,
ये हल्दी पाँव में लगाकर काहे बर्बाद कर रही हो तुम? इससे क्या होगा? सब ठीक हो जाएगा का? जी मैडम जी, गांव में हमें जब भी चोट आती थी तो नानी हल्दी का लेप ही लगा देती थी, इससे आराम मिल जाता है। आराम? तुम का यहाँ आराम करने आई हो? और कब तक बैठी रहोगी तुम ऐसे? अपनी नौटंकी बंद करो और हमारे लिए पानी लेकर आओ। हमको नहाना है, उसके बाद तुमको खाना भी बनाना है। याद है ना, अम्मा जी ने ये जिम्मेदारी तुमको दी है। जी जी मैडम जी। चलो उठो जल्दी और पानी लेकर आओ हमारे लिए। जी जी मैडम जी, हम पानी भर देते हैं। साची बहू, ये अम्मा जी कहाँ से आ गई? पक्का ये दीप लेके आया होगा, न जाने का कान भरा होगा हमारे खिलाफ। साची बहू, तुम ठीक तो हो? दादी, बैठ जाइए। साची बहू, तुम्हारे पैर पे तो चोट लगी है। नहीं दादी, हम बिल्कुल ठीक है। कहाँ ठीक हो? दर्द तुम्हारे चेहरे पर दिख रहा है। वो तो अच्छा हुआ दामाद बाबू ने बता दिया। वरना तुम तो बताती ही ना। बाबू दीजिए, हम स्प्रे लगा देते हैं। हाँ रिया, लगा दो बेटा। पैर आगे खींचे। साची, ये स्प्रे हर 2-3 घंटे में लगाते रहना, दर्द यूं ही गायब हो जाएगा। अम्मा जी, हम जानते हैं कि दीप ने हमारे खिलाफ आपके कान खूब भरे होंगे, लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है ना, उसकी वजह हम नहीं है और ना ही हमने साची को परेशान किया है। अब चाहे तो साची से पूछ सकती हैं। साची, बताओ अम्मा जी को सब सच। साची हमें क्या बताएगी? हम जानते हैं ये सब तुम्हारे वजह से नहीं हुआ है। साची बहू को हम अच्छी तरह से जानते हैं। वो खुद से ही हर काम कर रही होगी और उसी में हुआ होगा ये सब। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आज अम्मा जी उल्टी गंगा काहे बहा रही हैं? गलती नहीं है, ठीक है, पर अब सवाल ये है कि अब और एक रात कैसे कटेगी तुम दोनों की? अभी दोनों को और एक रात यहाँ रहना है और हम साची बहू को ये हालत में अब काम नहीं करने दे सकते। इसलिए अब सुंदरी बहू तुम ही सारा काम करोगी। खाना भी तुम बनाओगी और पानी भी तुम ही भरोगी। ले बेटा, दादी जी ने तो सासू माँ के साथ गेम कर दिया। पर अम्मा जी तो गलत है ना, हम काहे करेंगे सारा काम? क्योंकि साची बहू को आराम की जरूरत है, उसके पैर में चोट लगी है। हाँ अम्मा जी, ये सब हमसे नहीं होगा। हम तुम्हारी राय पूछने नहीं आए हैं, हम तुम्हें काम बताने आए हैं। कल जो तुमने गोबर के उपले बनाए थे,
आज वही उपले जलाकर तुम खाना बनाओगी। का हाँ, कल साची बहू ने तुम्हारे लिए खाना बनाया था, आज तुम साची बहू के लिए खाना बनाओगी। और ई हमारा आखिरी फैसला है। लेकिन अम्मा जी, हमारे हिस्से में तो साफ सफाई थी ना, और हम अपने हिस्से का काम कर चुके हैं, तो फिर खाना बनाने की जिम्मेदारी तो साची की है, खाना वही बनाएगी। तो तुम चाहती हो कि साची ऐसी हालत में काम करे? अगर तुम अपना प्रायश्चित पूरा नहीं करना चाहती हो तो तुम यहाँ से जा सकती हो, लेकिन जाने से पहले ये भी सोच लेना कि प्रयागराज की इतनी बड़ी हस्ती सुंदरी स्वरूप की जुबान की क्या कीमत रह जाएगी। काम ज्यादा नहीं है सुंदरी, और बात भी सिर्फ एक रात की है। अपने कल की मेहनत को आज मत बर्बाद करो। आज तुम सारा काम करोगी और साची बहू आराम करेगी। दामाद बाबू, साची को ठीक से आराम मिल रहा है कि नहीं, ये देखना आपकी जिम्मेदारी है। अरे नो फिकर दादी जी, हम साची को कुछ नहीं करने देंगे, बस आराम ही करने देंगे। ला बेटा। जब तक खाना नहीं बन जाता, पानी नहीं भर जाता, तब तक आप हर चीज पर नजर रखेंगे। कुछ भी गड़बड़ हो तो तुरंत टोक दीजिएगा। आप निश्चिंत रहिए दादी जी, अब हर कदम पर हमारी नजर रहेगी जब तक साची इधर रहेगी। साची बहू, तुम आराम करो, काम सुंदरी कर लेगी। हम चलते हैं। भाभी, स्प्रे लगाते रहना, ठीक है? रुकिए अम्मा जी। क्या हुआ? आज खाने में क्या बनाना है वो भी हम ही बताएगा। आज साची बहू को उसकी मनपसंद का खाना बना के खिला देना, ठीक है? लेकिन अम्मा जी, हमारी बात तो। अरे बना दो कुछ भी, उसमें हमसे क्या पूछना है। लेकिन पहले पूरा पानी भर लेना, बिना पानी के खाना कैसे बनेगा। अच्छे से सब काम कर देना सुंदरी बहू, कुछ गलती नहीं होना चाहिए। माय डियर सासू माँ, तमतमाने से कुछ नहीं होगा, पानी लाना पड़ेगा, वरना खाना कैसे बनेगा। सासू माँ, चलिए चलिए, घड़ा उठाइए, सर पर रखिए, पानी भर लीजिए सासू माँ। गृहस्थ मार्ग पर चलना आसान नहीं होता, वो भी सेवा का ही एक रूप होता है। अम्मा जी, अरे गौरी बहू, आओ आओ। खुश रहो। प्रणाम अम्मा जी। बैठो बैठो। का
क्या बात है गौरी बहू? वो बबीता बड़ी को लेकर जो बात कर रही थी, उसी के बारे में बात करने आई हो का? हाँ माँ जी, वो हम वही बात करने आए हैं। क्या बात है, बताओ। दरअसल अम्मा जी, हम लोग ढेर सारी बड़ी बना रहे थे, लेकिन आपके लिए नहीं, सत्या के मायके वालों के लिए। वो रुक्मिणी चाची को बड़ी बहुत पसंद है ना? हाँ हाँ, बड़ी तो उसकी पसंद की सब्जी है। हाँ, पर बबीता जी ने हमको बड़ी बनाते हुए देख लिया, और वो कहीं ये बात वो अक्षय के पापा को बोल ना दे, इसीलिए हम लोगों ने झूठ बोल दिया कि वो बड़ी हम लोग आपके लिए बना रहे थे। अच्छा, तो ये बात है। हाँ, तो क्या हुआ? अगर तुम्हारा इरादा नेक है ना, तो हम तुम्हारे साथ हैं। वैसे भी रुक्मिणी हमारी दोस्त है, वो बड़ी खाकर बहुत खुश हो जाएगी। अम्मा जी, हम जाते हैं, हमको बाजार भी जाना है। रुको गौरी बहू, पहले अपनी खुशी की राज की बात तो बताओ। काहे मुस्कुरा रही हो? घर के काम से तो तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिलती कि तुम हमारे पास बैठो। फिर आज कैसे फुर्सत मिल गई कि तुम आज हमसे मिलने भी आ गई और तुम बाजार भी जा रही हो? क्या बात है, बताओ। क्या बात है? हाँ अम्मा जी, आज हम जानबूझकर घर से बाहर आए हैं। विक्रांत के बचपन के कुछ दोस्त घर पर खाने पर आ रहे हैं, और हम चाहते हैं कि ऐसे वक्त पर विक्रांत और सत्या घर में अकेले हो। दोस्तों के साथ बैठने में हंसी मजाक होता है, और कभी कभी ऐसे ही कुछ पल में लोगों के बीच की दूरियां कम हो जाती है। और हम तो बस यही चाहते हैं कि सत्या और विक्रांत के बीच की सारी दूरियां, सारी गलतफहमियां मिट जाए। और वो तभी होगा जब उनको ये मौका मिलेगा। इसलिए हम घर से निकल आए हैं। तुम्हारे इसी सोच के कारण हमें तुम पर सबसे ज्यादा नाज है गौरी बहू। तुम हमारी सबसे प्यारी बहू हो। भगवान तुम्हें तुम्हारी हर कोशिश में कामयाबी दे। अक्षय, जरा पानी लाना। अक्षय, मम्मी, कोई है निका घर पे? बस सत्या ही है, बाकी सब कहां गए? पानी कैसे पिए? जो देखे एक बार को पलट के बार बार वो खुदा जाने क्यों तुझे
देखने लगता है। सच बोलूं ईमान से, खबर है आसमान से, हैरत में चांद भी तुझको तकता है कि कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता। विक्रांत जी, हाँ ये आप क्या कर रहे हैं? पानी पी रहे हैं। ये पिएंगे तो और प्यास लगेगी। ये पानी नहीं, सोया सॉस है। आप रुकिए, हम पानी देते हैं। विक्रांत जी, कि कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। खूबसूरती पर तेरी खुद को हम दे रहे थे ना पानी, क्या जरूरत है इधर उधर हाथ लगाने की? चल गया ना। दीवाने पर एहसान किया, खूबसूरती पर तेरी खुद को मैंने कुर्बान किया। मुस्कुरा के छोटे बच्चे हैं का? दीवाने पर एहसान किया। धूप भी तेरे रूप के सोने पे कुर्बान हुई है। तेरी रंगत पे खुद होली की रुत हैरान हुई है। तुझको चलते देखा, तुझको चलते देखा, तब हिरणों ने सीखा चलना। तुझे ही सुन के कोयल को सुर की पहचान हुई है। अब बर्फ लगा दिए, बस भाप लग गया था, ठीक हो जाएगा। हाँ। पानी। पानी। हम उधर जाके पी लेते हैं पानी। हाँ, वही सही रहेगा। सासू माँ कहाँ रह गई? अरे पानी लाने गई हैं कि कुआं खोदने गई हैं? लो बेटा, आ गई।
जिंदगी में इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई हमारी जितनी कि पिछले 2 दिनों में हो गई है। पहले वो गोबर के उपले बनाए और अभी पानी का घड़ा सर पर लेकर जा रहे हैं और अभी चप्पल भी टूट गई। आ गया चलो बुरा। ले बेटा, सासू माँ के पांव जमीन छू रहे हैं। प्रयागराज वालों, तुम्हारी जमीन धन्य हो गई। हाँ, काम करती हुई आप कितनी अच्छी लग रही है सासू माँ। मन कर रहा है कि आपको ऐसे ही काम करवाते रहे। आपकी आत्मा हमारी अंदर आ गई है। आपको नहाना था ना सासू माँ, अभी यहीं पे आपको नहला देते हैं। ले बेटा, घड़ा कैसे फूटा हमारा? दीप! दीप! सासू माँ, क्या हो गया सासू माँ? आपने आवाज लगाई क्या? बेटा सासू माँ, आप तो बाहर ही नहा ली। मतलब, अरे सासू माँ, ये घड़ा कैसे फूटा? यही तो हम भी पूछ रहे हैं, ये घड़ा कैसे फूटा? किसने मारा पत्थर? पत्थर? सासू माँ, जरूर किसी ने शरारत की होगी। तुम तो चौकीदार बने हो ना, वॉचमैन दीप। फिर तुम्हारे रहते ये सब कैसे हो गया? किसने मारा पत्थर? कहाँ थे तुम? अरे हम तो यही थे सासू माँ। यही कहाँ? इधर? इधर किधर? अरे इधर मतलब थोड़ा उधर। देखो दीप, हमारे साथ मजाक मत करो। मजाक तो आपके साथ हो गया है सासू माँ। ये देखिए, ये नंगे पांव आप सर पे घड़ा लेके आई और किसी ने घड़ा ही फोड़ दिया। सासू माँ, अब फिर से पानी लाना पड़ेगा। तो अंदर खाना भी तो बनाना है। बिना पानी के कैसे बनाएंगे अब खाना? है? दादी भी कॉल की थी। हाँ, पूछ रही थी कि सब काम ठीक से हो रहा है कि नहीं। दादी से ही बात करते करते इधर उधर घूम के चले गए थे। कहाँ हम? सासू माँ, एक मिनट रुकिएगा। ये लीजिए सासू माँ, बाल्टी। अब इस बाल्टी में पानी लाना पड़ेगा। सासू माँ, ये घड़ा वाला हादसा फिर से ना हो जाए। हाँ, लीजिए। जितनी भी मनमानी करनी है दीप, कर लो। साची के बाद तुम्हारा ही नंबर है। जाइए। सॉरी सासू माँ, आपको पहले ही नहला दी। अब क्या करें?
आप तो बात बात पर गर्म हो जाती है ना। अब भरिए पानी। ला बेटा। अरे नानका, चुप कराओ यार इन नौटंकी को। जब से आया है बस बकर बकरी किए जा रहा है। अरे हम काहे चुप रहेंगे भाई? SHO हो तो क्या हुआ, हम तुम्हारे बचपन के गुनाह हैं, स्कूल वाली दोस्ती है अपनी। हाँ भाई, टेम्पू में साथ बैठकर आते थे चारों। अरे भाई, तुम हमारा चश्मा लिए थे पिछली बार, कहाँ है वो? वापस करो। नहीं करेंगे वापस। कहा है कि दोस्ती में कुछ वापस नहीं होता, समझे? अच्छा भाई, तुम्हारे शादी को इतना टाइम हो गया, भाभी से मिलवाए ही नहीं। हाँ भाई, भाभी अभी भी किचन में है, बाहर तो बुला। हम खाना खाने नहीं, भाभी से मिलने आए हैं। हाँ हाँ, बुला रहे हैं। तुम लोग पहले पकोड़े खाओ। मोनू, तेरे फेवरेट पकोड़े उठा जल्दी। अरे लोग भी लो यार, काहे शर्मा रहे हो? दो बार कॉल कर चुके हैं, लेकिन मम्मी जी फोन ही नहीं उठा रही है। कैसे पता करें कि वहां क्या चल रहा है? अरे बुलाना भाभी को, खाने पे आए हैं तो क्या पूरा टाइम भाभी किचन में रहेंगी? वैसे भाभी हमारे साथ बात करेंगे तो तुझे बुरा लग जाएगा क्या? अरे नहीं यार। अच्छा, बुला रहे हैं थोड़ी देर में। तुम लोग पकोड़े खाओ पहले, एक भी पकोड़ा नहीं बचना चाहिए, समझे? अरे ये मेहमान नवाजी कर रहा है भाई, ये नहीं बुलाएगा भाभी को। रुको, हम बुलाते हैं। भाभी जी, थोड़ा किचन से बाहर आइए। भाभी जी, अपने 3 देवरों को भी अपना दर्शन दीजिए। अरे यार, तुम पकोड़े खाओ ना। देखो, तुम्हारे फेवरेट पकोड़े हैं। पहले हम भाभी से मिलेंगे, फिर ही कुछ खाएंगे। क्यों भाइयों? हाँ। लो, भाभी भी आ गई। का भाभी, हम आपसे मिलने के लिए आए हैं और आप किचन में ही लगी हैं। आइए, बैठिए। नहीं भाभी, हम छोटे देवर हैं, पहले आप हमारे पास बैठिए। अरे चुप कर। अब भाभी, आप विक्रांत के पास बैठिए। कब से इंतजार कर रहे हैं भाभी, पकोड़े आ गए पर आप नहीं आई। हम खाना बना रहे थे, इसलिए निकल नहीं पाए। खाना तो बहाना है भाभी, हम तो आपसे मिलने आए हैं। हमारे दरोगा बाबू के दुल्हनिया को मिलने आए थे। हाँ भाभी, बाहर तो बहुत शेर बनता है विक्रांत। तो हम लोग सोचे आज देख ही लें कि भाभी के सामने SHO साहब शेर हैं या भीगी बिल्ली। बीबी के सामने तो सब भीगी बिल्ली बन जाते हैं। तो विक्रांत कौन सी खेत की मूली है? अबे ज्यादा फैलो मत यहाँ, ये अपना अड्डा नहीं, हमारा घर है, समझे? अरे तो ठीक है ना, कौन सा अंकल जी और आंटी जी घर पर हैं? ये तो अभी भी अंकल आंटी से डरता है।
अब हम रसोई देख कर आते हैं। वैसे विक्रांत किस्मत वाला है भाई तू। भाभी अच्छी मिली है तुझे? अरे 1 नंबर भाभी मिली है। छोड़ ना, ये बातें छोड़। ये बता, शादी कब कर रहा है तू? शादी का मत बोल विक्रांत, मोनू का मूड खराब हो जाता है। वैसे तू होली पार्टी में कहाँ गायब हो गया था? कितना फोन किया तुझे, उठाया भी नहीं। रात में सब दारू पिए और नैनी पुल पर बाइक से तफरी किए। तुमको होना चाहिए था। मजा मिस कर दिए तुम। मजा ही तो मिस नहीं होगा अपने भाई का। अब विक्रांत को हमारे साथ नहीं, भाभी के साथ मजा आता होगा। क्यों? तभी तो फोन नहीं उठाया। अच्छा बस अभी, ये सब ज्यादा हो रहा है तुम तीनों का। क्या हुआ? भाभी को सोच के डर गए का? अरे ये तो पूरा जोरू का गुलाम निकला। वैसे भाभी जी जितनी सुंदर है ना, विक्रांत के जोरू का गुलाम बनना जायज है। देखो होली पर का कमर मटका मटका कर नाची थी। हीरोइन लग रही थी, हीरोइन, प्रयागराज की हीरोइन। विक्रांत के तो मजे हैं भाई, हर रात चांदनी रात। क्यों विक्रांत जी? गिरी तो चुप, बिल्कुल चुप।